नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। मैं हूं आपके साथ आशा झा। 19 को तय होगा 24 में क्या होगा। 19 दिसंबर की तारीख विपक्ष और सियासी तौर पर 2024 के लिए बेहद अहम मानी जा रही है, क्योंकि इसी तारीख को इंडिया वाले दिल्ली आ रहे हैं और कहा यह जा रहा है कि गठबंधन को लेकर जो चुनौतियां सामने आ रही हैं उसका समाधान निकलेगा। और तो और पिछले कुछ दिनों से एक दूसरे के बीच बयानों को लेकर जो तल्खी है वो भी दूर होगी। सीट शेयरिंग पर बात बने और 24 के लिए रणनीति बनेगी। किस पार्टी के जिम्मे क्या काम होगा ये भी तय होगा। लेकिन अभी सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है कि कौन कौन शामिल होगा। वैसे तो गठबंधन के ज्यादातर लोगों ने सहमति दे दी है, लेकिन प्रश्न बना हुआ है। तेईस के रण की खत्म हुई बारी, अब 2024 की बड़ी तैयारी। दिल्ली में इंडिया की मैराथन, सीट शेयरिंग पर होगा मंथन। सीट बंटवारे पर बिगड़ता साथ, एनडीए के खिलाफ बनेगी बात। अपनों संग कैसे होगा बंटवारा, सीटों का गणित होगा गवारा। 2024 का सज गया सियासी रण, इंडिया गठबंधन में कितना दम। अठारह जुलाई 2023 ये वो तारीख थी जिस दिन 2024 लोकसभा चुनाव में मोदी सरकार को चैलेंज देने के लिए देश के विपक्षी दलों ने एक साथ एक छत के नीचे आने का फैसला किया। और विपक्षी दलों ने अपनी इस एकजुटता को इंडिया नाम देकर एनडीए सरकार की पेशानी पर चिंता की लकीरें खींच दी। लेकिन 5 राज्यों के विधानसभा नतीजों के बाद ये सवाल उठने लगे हैं कि क्या इंडिया गठबंधन 2024 के आम चुनाव में एनडीए को सत्ता से बेदखल कर पाएगा। क्या जो परिवर्तन 2023 में देखने को मिला, क्या वही परिवर्तन 2024 में केंद्र में हो सकता है। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के बाद एक बार फिर इंडिया गठबंधन एक्टिव मोड में नजर आने लगा है। कांग्रेस ने 3 राज्यों में करारी शिकस्त के बाद खुद में नरमी लाई है और अब वो सीट शेयरिंग के मुद्दे पर नरम नजर आ रही है। यानी वो इंडिया गठबंधन में सीटों के त्याग के लिए तैयार है। और इसका जीता जागता उदाहरण है दिल्ली में इंडिया गठबंधन की बैठक बुलाने के लिए कांग्रेस की पहल। उन्नीस दिसंबर को दिल्ली में महागठबंधन के नेताओं की बैठक होगी। कहा जा रहा है कि 19 दिसंबर को दिल्ली में होने वाली बैठक में कई चीजों पर फैसला हो जाएगा और इसी फैसले के तहत सभी पार्टियां जो इंडिया गठबंधन का हिस्सा होंगी वो 2024 के लिए काम शुरू कर देंगी। मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस से खफा अखिलेश भी अब इंडिया का राग अलापने लगे। यूपी की सियासी पिच पर बीजेपी को क्लीन बोल्ड करने का दम भरने लगे। मेरा मानना है कि आने वाले समय में परिवर्तन होगा, बीजेपी हटेगी और मैंने नारा दिया है कि सभी दल साथ आएं। खासकर जो समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में थे, गठबंधन 80 हराओ का नारा देगा। जब 80 हारेंगे तभी भारतीय जनता पार्टी हटेगी और भारतीय जनता पार्टी हटने से ही देश खुशहाली के रास्ते पर जाएगा। इनके पास नारे तो नए नए हैं, अब कह रहे हैं कि डेवलप्ड कंट्री का सपना देख रहे हैं। जिनके वचन में कोई दम, मतलब कहने और कथनी में अलग अलग हो, क्या कहा और क्या किया, इसका जनता को आकलन करना पड़ेगा। भले ही अखिलेश यूपी की 80 सीटों पर बीजेपी और उसके सहयोगी दलों को हराने का दावा कर रहे हो, लेकिन ये अभी कागजों पर ही नजर आ रहा है, क्योंकि जब तक सीट शेयरिंग को लेकर फैसला नहीं हो जाता तब तक एनडीए को चारों खाने चित करना विपक्ष के लिए टेढ़ी खीर ही नजर आती। तो दरअसल 2024 के लिए विपक्ष का लक्ष्य साफ है। अब महागठबंधन यात्रा की पटकथा लिखे जाने की बारी है, जिसके लिए देश की राजधानी दिल्ली से बड़ी तैयारी है। 19 दिसंबर को दिल्ली में महागठबंधन के नेताओं की बैठक होगी। कहा जा रहा है कि 19 दिसंबर को दिल्ली में होने वाली बैठक में कई चीजों पर फैसला हो जाएगा और इसी फैसले के तहत सभी पार्टियां जो इंडिया गठबंधन का हिस्सा होंगी वो 2024 के लिए काम शुरू कर देंगी। अब क्या कुछ बताया जा रहा है, ये जल्दी से इस पर भी नजर डाल लेते हैं, क्योंकि 19 दिसंबर की
का जो दिन है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। देखिए 19 दिसंबर की मीटिंग में सीट शेयरिंग पर बात होगी। सबसे बड़ा पेच जो है यही फंसता है। इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि इस बैठक में 2024 के लिए कॉमन एजेंडे को तैयार किया जाएगा। कॉमन एजेंडा क्या होगा, यह बहुत बड़ी बात है, क्योंकि सभी पार्टियों की सहमति इस पर जरूरी हो जाती है। इंडिया गठबंधन के कई दल राज्यों में सीट बंटवारे को लेकर तेजी से फैसले लेने के लिए दबाव बना रहे हैं। इस गठबंधन में कांग्रेस एक बिग ब्रदर की भूमिका में आना चाहती है, लेकिन चुनाव हारने के बाद उसे बड़ा झटका लगा। ऐसे में गठबंधन के घटक दल अपने हाथ मजबूत समझने लगे। गठबंधन में शामिल पार्टियों का सीट शेयरिंग पर दबाव डालने के पीछे तर्क है कि इससे उम्मीदवारों को प्रचार करने और जमीनी स्तर पर स्थिति का आकलन करने के लिए पर्याप्त समय मिल जाएगा। बीजेपी के हार्ड हिंदुत्व से अकेले दो हाथ करना फिलहाल किसी सियासी पार्टी के अकेले बूते की बात नजर नहीं आ रही। महागठबंधन को इसकी काट अगड़े पिछड़े के समीकरण को साधने में नजर आता, लेकिन उसके सीट शेयरिंग का फॉर्मूला लागू होना अनिवार्य है। 19 तारीख की बैठक बड़ी महत्वपूर्ण बैठक है। लोकसभा चुनाव में समय बचा नहीं है, मुश्किल से 3-4 महीने बाकी हैं और 3-4 महीने में भी फरवरी तक ही समय है। मार्च में के बाद तो आचार संहिता भी लग जाएगी और चुनाव का पूरी तैयारी शुरू हो जाएगी। मुझे लगता है कि जिस तरह के परिणाम विधानसभा चुनाव में आए हैं, इससे कांग्रेस पार्टी दबाव में आ गई है। जो कांग्रेस पार्टी थोड़ा सा उसके अंदर एक अड़ियल रुख हो सकता था अगर ये चुनाव जीत जाती तीनों राज्यों में, तो निश्चित रूप से गठबंधन में थोड़ा सा दिक्कतें आ सकती थी। मुझे लगता है कि अब कांग्रेस पार्टी का रुख भी लचीला होगा और दूसरी तरफ जो सहयोगी दल हैं गठबंधन के, जनता दल, आरजेडी, समाजवादी पार्टी, डीएमके, टीएमसी, इनका भी रुख लचीला इसलिए होगा कि अगर वाकई 2024 के चुनाव में वो भारतीय जनता पार्टी का, नरेंद्र मोदी जी का मुकाबला करना चाहते हैं तो उनको सीट शेयरिंग करनी ही होगी। वहीं अगर इंडिया और एनडीए गठबंधन की ताकत की बात की जाए तो इंडिया गठबंधन की 6 राज्यों में सरकार है, वहीं एनडीए गठबंधन के 16 राज्यों में सरकार है। इंडिया गठबंधन में 26 पार्टियां हैं तो वहीं एनडीए गठबंधन में 38 पार्टियां हैं। अगर कुल सांसद की बात करें तो इंडिया गठबंधन के 139 सांसद हैं तो वहीं एनडीए गठबंधन के 332 सांसद। भले ही 19 दिसंबर को दिल्ली में विपक्ष बैठक कर रहा है, एनडीए के खिलाफ ताकत से सियासी मैदान में उतरने का दम भर रहा है, लेकिन अभी भी पेचीदगियां विपक्ष के लिए कम नहीं। एक तरफ जहां केंद्र में सभी दल एकजुटता दिखा रहे हैं तो वहीं अपने अपने राज्य में एकला चलोरे वाली योजना पर काम कर रहे हैं। यानी एनडीए को हराने का मन तो है पर नीयत साफ नहीं दिख रही। ताजा उदाहरण पंजाब में दिल्ली के सीएम और आम आदमी पार्टी के संयोजक का ये बयान है, जिसमें उन्होंने पंजाब की जनता से 13 की 13 लोकसभा सीटों पर आम आदमी पार्टी को जिताने की अपील की। और अभी लोकसभा के अंदर चुनाव आ रहे हैं, 13 सीट पंजाब की है और 1 सीट चंडीगढ़ की है। मेरा दिल कहता है जिस तरह से अभी पंजाब के अंदर घर घर के अंदर खुशी छाई हुई है, किसी का बिजली का बिल बंद हो गया, किसी के बच्चे का एडमिशन हो गया, कोई तीर्थ यात्रा में चला गया, किसी का बिना रिश्वत काम होने लग गया, सारे हर आदमी को फायदा हो रहा है पंजाब के अंदर। 13 की 13 सीट आप आम आदमी पार्टी को दीजिएगा, हमारे हाथ मजबूत कीजिएगा। तो ये बयान अरविंद केजरीवाल का आपने सुना और ऐसे कई बयान जो कि गठबंधन के बिखरने को लेकर आशंका पहले ही पैदा कर रहे हैं और इसके पीछे विपक्षी एकता का जो इतिहास है वो भी बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि जब जब इस एकता की बात हुई है क्या कुछ नजर आया। देखिए हम आपको दिखाते हैं, इतिहास भी देखिए। 2019 लोकसभा चुनाव में विपक्षी एकजुटता की कोशिशें फेल हुई थी, ये देखा गया था। कुछ हाशिए पर तमाम पार्टियां चली गई थी ठीक एन पहले। दूसरी बड़ी बात, कांग्रेस सीटों के त्याग के लिए तैयार नजर नहीं आ रही। गठबंधन दरअसल कांग्रेस ने कुर्बानी के जो संकेत इससे पहले दिए थे अब वो कहीं नजर नहीं आ रहा। दबाव की बात कांग्रेस पर जरूर कही जा रही है, लेकिन बात यह भी है कि कहीं ये दबाव इतना ना हो कि कांग्रेस की सांस फूलने लग जाए। तीसरा बड़ा कारण देखिए, दिल्ली और पंजाब में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच खटास है। दिल्ली और पंजाब में मुश्किल खड़ी कर रही है ये खटास और ये बड़ी मुश्किल भी है। चौथा बड़ा पॉइंट आपके सामने, शरद पवार की सियासत पर सस्पेंस बना हुआ है। खासकर डिप्टी सीएम अजित पवार के बनने के बाद शरद पवार की भूमिका पर यह सस्पेंस और ज्यादा गहरा गया है। उनके कई बयान भी इसका
आधार बने। अगला 5वां कारण आपको दिखाते हैं। नीतीश का इतिहास भरोसेमंद नहीं रहा है। उनको कहा जाता है कभी इधर कभी उधर, दल बदलते रहे हैं। बिहार में कांग्रेस और आरजेडी की करीबी ने नीतीश की पार्टी जेडीयू के अंदर जमीन खोने का डर भी पैदा कर दिया है और इसलिए उनके ऊपर ये आरोप भी लगते हैं। अब छठा कारण देखिए, ममता बनर्जी की कांग्रेस से नाराजगी। गाहे बगाए ममता बनर्जी के बयान भी सामने आ जाते हैं। ममता कोई मौका नहीं चूकती कांग्रेस को नीचा दिखाने का और इसलिए ममता बनर्जी की नाराजगी के बावजूद जातीय जनगणना को मुद्दा बनाने और मुंबई में अपने सहयोगियों से बिना बात किए राहुल गांधी का इंडिया के मंच से अडानी का विरोध करने जैसे मुद्दों पर ममता ने पहले भी अपनी नाराजगी दर्ज करवाई थी, विरोध दर्ज करवाया था। ऐसे में सबको साथ लेकर चलना क्या वाकई अब जब सबसे बड़ी लड़ाई है, वक्त कम है, संभव हो पाएगा? देखिए, सबसे ज़्यादा जो समस्या आनी है वो पंजाब में आनी है, क्योंकि पंजाब में कांग्रेस का भी दावा है, 9 सीटें उसके पास पिछले चुनाव में थी, और उधर आम आदमी पार्टी का दावा है कि वो सारी की सारी सीटें लड़ेगी और सारी न लड़े तो कम से कम अधिकतम सीटें लड़े। दिल्ली में मुझे लगता समझौता हो जाने की उम्मीद है आम आदमी पार्टी के साथ। बाकी बिहार में, तमिलनाडु में, पश्चिम बंगाल में और उत्तर प्रदेश में उतनी समस्या नहीं आएगी जितनी कि हम लोग सोच रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी बहुत मजबूत स्थिति में नहीं है। पश्चिम बंगाल में ज़रूर एक दिक्कत आएगी। दिक्कत ये आएगी कि तृणमूल कांग्रेस जो है वो कांग्रेस को कितनी सीटें देती है, कुछ सीटें दे सकती है, लेकिन सीपीएम के साथ उसका कोई समझौता नहीं होगा। वहाँ या तो सीपीएम अकेले चुनाव लड़ेगी या कांग्रेस के साथ कुछ रास्ता निकालेगी। वहाँ एक पेश फंसने वाली बात है। कुछ दिनों पहले कुपवाड़ा में अपनी पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक कार्यक्रम के बाद मीडिया से रूबरू हुए उमर अब्दुल्ला ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच की तनातनी पर भी चिंता जताई। ये भी कह डाला कि इंडिया गठबंधन के हालात ठीक नहीं है। विपक्षी गठबंधन उमर अब्दुल्ला के चिंता को खारिज नहीं कर सका और बीजेपी को विपक्षी खेमे पर तंज कसने का मौका मिल गया। देखा जाए तो अफसोस की बात यह है कि आज इंडिया अलायंस की थोड़ी हालत पतली है। थोड़े अंदरूनी झगड़े जो हैं वो देखने को मिल रहे हैं जो शायद नहीं होने चाहिए। इंडिया गठबंधन के लिए सीट शेयरिंग एक मुश्किल काम है, क्योंकि कई राज्यों में इंडिया के ही घटक दल आपस में एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं। 6 राज्य तो ऐसे हैं जहां लड़ाई के केंद्र में खुद कांग्रेस पार्टी ही है और ऐसी जगहों पर एनडीए के खिलाफ इंडिया गठबंधन के एक चेहरे को चुनना सबसे बड़ी चुनौती है।